गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, अनुच्छेद लेखन कोविड-19 पर मैंने अनुच्छेद लिखा है जो आपके सामने आने वाला है। मैंने आपको बीच में कोविड-19 पर लिखने के लिए कहा था, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समसामयिक टॉपिक है, एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर लिख करके आपसे डिस्कस कर लें और आप इसको समझ लें, कर लें, अपनी नोटबुक में लिख लें। अनुच्छेद लेखन पहले भी बताया जा चुका है बेटा। इसमें क्या होता है, 3 टॉपिक दिए जाते हैं, संकेत बिंदु दिए गए रहते हैं। तो उन 3 टॉपिक्स में से सबसे ज़रूरी है आपका टॉपिक का चयन करना। उसी टॉपिक का चयन करें जिसको आप आसानी से लिख सकते हो, जिसको पढ़ते ही आपके मन में उससे संबंधित विचार आ जाएं और आप अपने भावों को, अपने विचारों को सुंदर ढंग से लिख सकें, प्रस्तुत कर सकें। छोटे छोटे वाक्य हों, सेंटेंस सही हो, शब्दों की स्पेलिंग सही हो, राइटिंग सुंदर हो। ये लिटरेचर में राइटिंग, स्पेलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है बेटा। तो आपके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी आप मेहनत से करें। इस अनुच्छेद को पढ़ लें और समझ लें कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जो भी टॉपिक आपने चयन किया उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, उसके नीचे संकेत बिंदुओं को नोट कर जाइए और फिर इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक के बारे में कुछ नई जानकारी, नई सोच अपनी जो भी है, सुंदर हो, आकर्षक हो, उसको लिख जाइए। और फिर उसके बाद जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उनको आप इलोबोरेट करके लिख जाइए। एग्जामिनेशन के एक पेज में हो जाए, ये नहीं कि 2-4 लाइन बचा हो कि इस पेज पर तो वहीं से शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि एक पेज सॉलिड हो। ओके बेटा, आगे हम देखते हैं। थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, कोरोना वायरस, हमने संकेत बिंदुओं को सबसे पहले ऊपर लिख दिया है। भूमिका, कोविड-19 का संक्रमण, लक्षण, कैसे फैलता है, बचाव के उपाय, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। मान लीजिए इनमें से आपको 3 ही 4 संकेत बिंदु दिए गए हों, कोई बात नहीं, 3 ही 4 संकेत बिंदुओं को आप ऊपर लिख दीजिए और इसमें जो कुछ भी लिखा है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो टॉपिक दिए जाएंगे उनमें ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन के बाद जो संकेत बिंदु दिए गए हों उन्हीं पर आप चर्चा कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप संकेत बिंदुओं को ऊपर लिख जाइए। मैंने जगह की कमी के लिए क्या किया है, एक ही लाइन में लिख दिया है। आप चाहें तो एक के नीचे एक लिख देंगे, एक के नीचे एक, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे दूसरा, ऐसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने देखिए इंट्रोडक्शन से चलना शुरू किया है। मान लीजिए डायरेक्ट वो लक्षण पूछता, बचाव के उपाय, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव, तो सीधे लक्षण से हम शुरू नहीं करते। हम भूमिका पहले उसके कोविड-19 के बारे में लिखेंगे, कोरोना वायरस के बारे में कुछ लिख देंगे जो हमें जानकारी है। जैसे क्या जानकारी है, कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे श्वास तंत्र को प्रभावित करके हमें बीमार बना डालती है। यह एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिससे सारा संसार बुरी तरह से प्रभावित है। इस तरह से आप, यह बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है और इस तरह दिन प्रतिदिन अपने पांव पसारती जाती है कि नहीं। आगे बता देंगे कि अब तक इस बीमारी के इलाज या उपचार के लिए कोई कारगर वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं हो पाई है। हुई है? नहीं हुई है। विश्व के अनेक देशों में वैक्सीन की खोज की जा रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की खोज हो जाएगी और इस बीमारी से राहत मिल सके।
उसके बाद बता दीजिए संक्रमण इसका कि कोविड-19 के संक्रमण की शुरुआत कब हुई थी। दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से हुई और मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे एक महामारी के रूप में घोषित किया। तो ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया संक्रमण और इंट्रोडक्शन के बारे में। संक्रमण भी दिखा दिया। उसके बाद लक्षण पर आ जाइए। बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, स्वाद एवं सुगंध का गायब होना आदि इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। किसी किसी व्यक्ति में इसके लक्षण बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते। तो लक्षण के बारे में आपने बता दिया। तो एक एक टॉपिक को जब आप एलोबोरेट करेंगे तो पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ऊपर जितने संकेत बिंदु रहेंगे उनको आप लिख देंगे और फिर एक एक पैराग्राफ चेंज करते उनके बारे में आप एलोबोरेट कर देंगे। ठीक। अब चलिए लक्षण कैसे फैलता है यह। तो यह बीमारी लगभग 6 फीट या 2 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कैसे? संक्रमित व्यक्ति के खांसने, थूकने या छींकने के कारण यह वायरस वाष्प कणों के रूप में संपर्क में आने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। भाप वाष्प कणों के रूप में जो व्यक्ति संपर्क में आता है संक्रमित व्यक्ति से, उस व्यक्ति में वायरस पहुंच जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या था? संकेत बिंदु बचाव था। तो पैराग्राफ हमने चेंज कर दिया और बचाव के बारे में लिखना शुरू किया। बचाव ही इस बीमारी का सबसे बड़ा कारगर उपाय है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हैं? आप सब जानते हैं। नियमित रूप से हाथों को साबुन यानी सैनिटाइजर से धोते रहना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, अनावश्यक बाहर जाने से बचना, साफ सफाई का ध्यान रखना, आँख, मुंह और नाक को न छूना, मास्क लगाए रखना, इस सब यही तो भी इस बीमारी से बचाव के उपाय हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान से सुने, पढ़ें और करें। उसके बाद लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव की बात आई। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था, हैं? बहुत ही समय से लिया गया एक सकारात्मक निर्णय था। क्या इसका प्रभाव हुआ? बीमारी के रोकथाम को बल मिला। लोगों ने घर से निकलना बाहर बंद कर दिया, हैं? जिससे अन्य देशों की तुलना में भारत में इस बीमारी का संक्रमण उतना नहीं फैला, या जिसके कारण भारत में इस बीमारी का संक्रमण उतना नहीं फैला जितना विश्व के अनेक देशों में फैला। आपने देखा कि लॉकडाउन का लोगों ने भी थाली बजाकर और दीप जलाकर क्या किया? सहयोग किया और निर्णय का स्वागत भी किया। आज भी हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है? जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक सावधान रहना है, अपना तथा अपनों का ख्याल रखना है, ध्यान रहे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो बेटा इस तरह से आपको बताया गया कि आप अनुच्छेद कैसे लिखें, पहले भी बताया जा चुका। सबसे ज़रूरी है कि अनुच्छेद के 3 टॉपिक्स में से आप उस टॉपिक का चयन करें जिसके बारे में टॉपिक पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ विचार आने लगें, जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जिसके बारे में आप सोच करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, हैं? संकेत बिंदु दिए रहते हैं, संकेत बिंदुओं को सबसे ऊपर लिख लें और उसके बाद भूमिका जरूर बना लें। जो भी टॉपिक आप चुन रहे हैं उस टॉपिक के संबंध में कुछ अच्छी चीजें, बिगिनिंग स्टार्ट जो है अच्छा होना चाहिए। वैसे अनुच्छेद में तुकबंदी, कविता, कोटेशंस नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर आप लिख दें तो कोई बुरा नहीं है, होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो कुछ बना सके तुकबंदी तो लिख भी देना चाहिए। और उन्हीं वो इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी आपके संकेत बिंदु हैं उनको आप एक एक पैराग्राफ में एलोबोरेट करते चले जाएं। एक पेज में आपका एक अनुच्छेद हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक होता है और आसान सा ये टॉपिक भी है, 5 नंबर का है।
तो एक पेज एग्जामिनेशन की एक पेज आप ध्यान रखें। ये नहीं कि 3-4 लाइन छूट गई हो तो वहाँ से शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और भी किसी टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना चाहिए खुद से, हमारे व्हाट्सएप पर भेजना चाहिए, एक सर चेक कर दीजिए, बताइए। आप हमसे क्या कर सकते हैं, पर्सनली भी बात कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई बिना संकोच के आप जब चाहें, ग्रामर हो, जो भी हो, बात कर लें, पूछ लें। लेकिन बेटा तैयारी खूब मन से करें, खूब मन से पढ़ें लिखें, एक प्लानिंग कर लें, टाइम टेबल बना लें हैं, और उस अनुसार आप पढ़ें लिखें। और बाकी अन्य कार्यों को, जैसे खेलना कूदना भी है घर में, माता पिता का सहयोग करना है, वह भी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और फिर अपनी नोटबुक में इसको कर लीजिएगा। व्याकरण की कॉपी में व्याकरण भी आप करते हैं और राइटिंग सेक्शन भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।